और ज़मीन के अंदर संत भगवान ने वह दिव्य भजन स्थली को बनाया है। यहाँ लेटना पड़ेगा, वैसे दिखाना संभव नहीं है। एक बार लेट करके मैं आपको दिखाऊं, आइए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये छींका बनाया हुआ है ताकि ओहो ओहो बहुत सुंदर। देखिए किस प्रकार से यहाँ लाडली जी और ठाकुर जी को आमने सामने। भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको जिस दिव्य और अलौकिक स्थान पर लेकर के आया है उसको 3 नामों से जाना जाता है। इसको कमल कुंड भी कहा जाता है, इसको बिछुआ कुंड भी कहा जाता है और इसको फूल कुंज के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान चिकसोली गांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बड़ा ही रमणीक स्थान है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सामने, यह रास्ता हमारी राधा रानी की मंजरी, जिनको रूप मंजरी कहा जाता है, उनके गांव रूपनगर के लिए जाता है। उसके बीच में यह स्थान है जो कि अपने आप में बड़ा ही अलौकिक स्थान है। आज हम आपको यहाँ लेकर के आए हैं कि यहाँ संत किस प्रकार से संसार से छुप करके भगवत आराधना किया करते हैं। आज उन्हीं दिव्य संतों के दर्शन के लिए आपको ब्रज महिमा परिवार यहाँ लेकर के आया है। तो आइए हम और आप दर्शन करते हैं इस स्थान के। और यहाँ बड़ा ही सुंदर कमल कुंड है, जहाँ प्राचीन समय में किशोरी जी कमल के पुष्प लेने के लिए यहाँ आया करती थी। यह हमारे प्रिया पीतम की नित्य रास विहार स्थली है। महाराज, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, बड़ा ही दिव्य स्थान है। यहाँ हमारे ठाकुर जी अपनी राधा रानी के साथ यहाँ आज भी नित्य लीला किया करते हैं। और यहाँ जो छुप कर के संत साधना करते हैं वो इन लीलाओं का आनंद लिया करते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे दिव्य संतों के दर्शन कराते हैं, उनकी भजन स्थलियों के आपको दर्शन कराते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए हमारे साथ। पहले मैं आपको इस स्थान के दर्शन करा देता हूँ। देखिए कैसा सुंदर वातावरण है। और ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये भगवत लीलाओं का आनंद ले रहे मूर्तिमान संत वृक्ष के रूप में यहाँ विराजमान है और यहाँ भगवान की लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है और ना इनकी कोई उम्र का पता है कि कितने प्राचीन है ये वृक्ष। पीलू के ये वृक्ष हैं। और देखिए मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये वृक्ष गिर भी गए हैं, क्योंकि भक्तों को आगे आना होगा ऐसे स्थानों को संरक्षित करने के लिए। जरूरत है ऐसे स्थानों के विकास की। तो मेरा निवेदन है आप सभी भक्तों से, ऐसे दिव्य स्थानों के संरक्षण और संवारने के लिए भक्तों को आगे आना होगा। और जरूरत है ऐसे दिव्य स्थानों को सजाने की, संवारने की, ताकि संसार ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन प्राप्त कर सके। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं दिव्य कमल कुंड के दर्शन के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं दिव्य कमल कुंड पर। ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही दिव्य कमल कुंड है जहां कमल के पुष्प उगाए जाते थे। परंतु समय के हिसाब से इसका कोई भी सौंदर्यीकरण आज तक नहीं हुआ है। एक छोटा सा घाट बना हुआ है, जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, अपने आप में बड़ा ही अलौकिक स्थान है। परंतु मैं आज आपको यहाँ आचमन भी नहीं करा सकता, जैसे कि आप हालत देख रहे हैं। अत्यंत आवश्यकता है ऐसे स्थानों के सौंदर्यीकरण की, ताकि सभी भक्त लोग आकर के ऐसे भगवत लीला स्थानों का आनंद प्राप्त कर सकें। यहीं हमारी किशोरी जी अपनी सखियों के साथ कमल के पुष्प लेने के लिए आया करती थी। ये बड़ा ही दिव्य और अलौकिक स्थान है। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं उन संत भगवान के दर्शन के लिए, जो यहाँ छुप कर के रहते हैं और रात दिन भगवत लीलाओं का आनंद प्राप्त किया करते हैं। तो आइए हम और आप अपने जीवन को धन्य बनाते हैं ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त करके। और ब्रज महिमा परिवार निरंतर ऐसे दिव्य स्थानों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए प्रयासरत है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ब्रज की धरोहर ऐसे ही दिन और रात फलें और फूलें, ताकि संसार उन दिव्य स्थानों के दर्शन कर सके। तो आप भी ब्रज महिमा परिवार का सहयोग करें और ऐसे दिव्य स्थानों के संरक्षण में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लें। यह स्थान बरसाना से कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर। चिकसोली हमारी चित्रा सखी का गांव, और उससे 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में आप इस स्थान पर पहुंच जाते हैं। आइए अब आपको उन दिव्य संतों के भी दर्शन कराते हैं जो निरंतर यहाँ भजन करते हैं और हमारे
भगवत लीलाओं का यहाँ आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण भूमि नहीं है। यह भूमि वो भूमि है जहाँ हमारे प्रिया प्रीतम जी आज भी नित्य लीला किया करते हैं। अभी ऐसे स्थान संसार की दृष्टि से दूर हैं और इसीलिए यह संत भगवानों ने ऐसे स्थानों को अपने भजन के लिए चुना है, जहाँ बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर के उनको भजन में बाधा उत्पन्न न करे। तो आइए हम चलते हैं उन दिव्य संत महात्मा के दर्शन के लिए, जो यहाँ हमारी किशोरी जी का निरंतर भजन कर रहे हैं ब्रजभूमि में रह करके। आइए, यह देखिए, जाने का भी रास्ता ठीक से नहीं है, बड़े ही मुश्किल से ऐसे स्थानों पर पहुंचा जाएगा। आइए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं घने वृक्षों के बीच में कैसा यह स्थान है, एक बार दिखाइए। करील की कुंजों के नीचे यह दिव्य स्थान बना हुआ है और जमीन के अंदर संत भगवान ने वह दिव्य भजन स्थली को बनाया है गुफा के रूप में। तो आइए दर्शन कराते हैं आपको संत भगवान की गुफा के, जिसमें बैठ कर के दिन रात भगवत आराधना किया करते हैं ऐसे संत। यह देखिए कैसा यह स्थान है, जैसा कि आप देख रहे हैं घने वृक्षों के बीच में, जहां पहुंचना भी आसान नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं उन संत भगवान के दर्शन भी आपको कराते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं उस दिव्य गुफा के द्वार पर, जहां हमारे संत भगवान निरंतर तपस्या किया करते हैं। देखिए कैसा दुर्लभ यह स्थान है। आइए अब आपको अंदर के भी दर्शन कराते हैं। यहाँ लेटना पड़ेगा, वैसे दिखाना संभव नहीं है, एक बार लेट करके मैं आपको दिखाऊं। आइए, ये देखिए हमारे संत भगवान यहाँ भगवत आराधना में लगे हुए हैं। यह राधा नाम महाराज जी लिख रहे हैं। बड़े ही अलौकिक जीवन होता है ऐसे संतों का, जो संसार के छुप करके भगवत आराधना किया करते हैं। ये देखिए आगे जो आप देख रहे हैं, भगवान के लिए छोटा सा सिंहासन बनाया है और हमारी किशोरी जी वहाँ विराजमान है। और आगे आप चित्रपट के माध्यम से देख रहे हैं हमारी लाडली जी के श्री चरण, जिनका विग्रह यहाँ लगाया हुआ है बाबा ने। और यही बाबा की छोटी सी गुफा में भजन स्थली है। यहीं बाबा दिन रात भगवत प्राप्ति के लिए आराधना किया। धन्य है ऐसे दिव्य संतों का जीवन, जो संसार के कल्याण के लिए दिन रात प्रभु की आराधना किया करते हैं। और ब्रज में तो वही व्यक्ति रह सकता है जिस पे हमारी किशोरी जी कृपा करें। निश्चित ही इन संत भगवान के ऊपर हमारी लाडली जी की बड़ी ही असीम कृपा है, जो यहाँ रह करके यह हमारी लाडली जी का नित्य भजन किया करते हैं। और निश्चित तौर पर किशोरी जी के दर्शन भी इनको होते होंगे यहाँ, क्योंकि भगवान की यह नित्य लीला स्थली है, जहाँ हमारी राधा रानी अपने श्याम सुंदर के साथ नित्य यहाँ लीला किया करते हैं। और यह संत भगवान यहाँ रह करके उन लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। महाराज जी राधे राधे। प्रभु आप कैसे आनंद की प्राप्ति करते हैं यहाँ रह करके? तो आनंद ही है, राधा रानीर जी भजने खूब आनंद पेते हैं। भजनेर कृपा, भजने खूब ভালো आनंद, সবাই যেন এই আনন্দই পায় রাধা রাধা নাম করতে করতে। আমি তো খুব আনন্দ পাই। রাধা সব সময় আমি যেন মনে করি আমার সামনেই আছে, আমি তার দর্শন যেন আমি সব সময় পাচ্ছি। মানে ভজনের থলি যেন সব সময়ের জন্য আমি আনন্দই আছে। ভজনই সব সময় আনন্দ আছে। तो महाराज जी आपको यहाँ किशोरी जी का साक्षात्कार हुआ है, आप भगवत लीलाओं के दर्शन किए हैं आपने? সামনেই দর্শন হয়েছে, সামনেই সব সময় দেখি, দেখা দেয়। এখান থেকে কত মানে আমি এখান থেকে চলে যেতে চাইছি, এমন এমন সময় দেখা যায়। আবার রাধারানী সামনেই দেখা দেয়, এখান থেকে কোথাও যায় না, বারবার সে আমার সংকেত দেয়। बाबा कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? আমি 3 সাল ওপরেই ভজন করতাম। जी তারপরে 3 साल से आप यहीं निवास कर रहे हैं? 6 महीना এখানেই আমি। अच्छा 6 महीने से आप इसी गुफा में हैं? गुफा में बाबा 6 महीने से
इसी गुफा में रह कर के भजन करते हैं और केवल भोजन आदि और जो नित्य क्रियाएं होती हैं उसके लिए बाबा यहाँ से बाहर निकलते हैं और दिन रात के सूर्य जी का भजन। धन्य है ऐसे संतों के लिए। मैं आपकी भक्ति को महाराज प्रणाम करता हूँ, अपने पूरे भक्त परिवार की तरफ से आपके चरणों में बार बार प्रणाम। मैं एक चीज़ और बता दूँ, बाबा का जो शरीर है वो बंगाल का शरीर है और बाबा वहाँ से आकर के यहाँ किशोरी जी ने कृपा की कि बगैर किशोरी जी की कृपा के ब्रजमंडल में कोई भी जीव निवास नहीं कर सकता। बाबा के ऊपर कृपा की लाडली जी ने और अपने निज चरणों में बाबा को स्थान दिया और बाबा यहीं रह करके उन ठाकुर की नित्य लीलाओं का यहाँ आनंद प्राप्त किया करते हैं। अपने आप में बड़े ही दुर्लभ दर्शन है ऐसे संतों के महाराज। और मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, एक बार गुफा में और दिखाइए। इस गुफा के भीतर भी एक गुफा और है, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं बाबा के पीछे एक छोटी सी गुफा और भी है। इसके अंदर बड़े ही अलौकिक और दिव्य स्थान हैं जिनके दर्शन बड़े ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं जीव को। ब्रज महिमा परिवार आपको ऐसे दुर्गम स्थानों के दर्शन कराता रहेगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जैसे हम साक्षात किशोरी जी की गोद में लेटे हुए हैं। बड़ा ही आनंद है, यहाँ से जाने को मन नहीं करता है, ऐसा दिव्य स्थान है यह। क्योंकि यहाँ हमारे ठाकुर और ठाकुरानी नित्य लीला किया करते हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ आकर के दिल को बड़ा ही सुकून और मन को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। अब बाबा की कुटिया के भी आपको दर्शन कराते हैं जहाँ संत भगवान विराजते हैं। भोजन आदि की व्यवस्था वहाँ बाबा करते हैं। उस दिव्य कुटिया के भी आपको दर्शन कराते हैं। आइए हमारे साथ। और ऐसे संतों को संसार से कोई मतलब नहीं होता है। इन्हें तो मतलब है केवल अपने आराध्य की प्रसन्नता का, और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए यह दिन रात भगवत भजन किया करते हैं। और देखिए कैसा साधारण जीवन। ये छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ है, ये लकड़ी भी रखी हुई है। बाबा यहीं कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत बना लेते हैं। ये मसाले इत्यादि देखिए, ये नमक है, केवल नमक है। बाबा ने नमक रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये छींका बनाया हुआ है ताकि यहाँ जो वस्तु पका करके और यहाँ रख दी जाए। ये 2 छींके हैं। बाबा यहीं अपनी खाने पीने की सामग्री इन पेड़ों पर लटका दिया करते हैं। बड़ा ही साधारण जीवन इन संतों का, इन महापुरुषों का। और कहते हैं हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं यह संत, जिन पे हमारा सनातन धर्म आज तक टिका हुआ है। आइए अब आपको बाबा की दिव्य कुटिया के भी दर्शन कराते हैं। आइए अब चलते हैं बाबा की कुटिया के दर्शन के लिए। यहाँ ठीक से रास्ता भी नहीं है ताकि बाहर के लोग यहाँ आसानी से ना पहुँच सकें और बाबा के भजन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कमल कुंड के पावन तट पर विराजमान यह संत गुफा में बैठ करके नित्य 24 घंटे प्रभु आराधना किया करते हैं। और यहाँ जब हमारे प्रिया प्रीतम जो नित्य लीला किया करते हैं और ऐसे संत उन लीलाओं का आनंद प्राप्त किया करते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं बाबा की कुटिया। और अब हम पहुँच गए हैं बाबा की कुटिया पर। सर्वप्रथम वृंदा महारानी के दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर वृक्ष, छोटा सा है पर वृंदा महारानी का बहुत ही सुंदर वृक्ष है। प्रथम प्रणाम वृंदा महारानी, जय हो वृंदा महारानी। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। यह देखिए बाबा ने बोर्ड के माध्यम से लिखा है श्री प्यारी कुंज। प्यारी कोई और नहीं, हमारी किशोरी जी का नाम है। और ये श्री राधा वल्लभ हितर वंश। आइए अब अंदर प्रवेश। और ये देखिए गाय के गोबर से लेपा गया है इसको। गाय के गोबर से इसको लेपा गया है और बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। ऊपर जो आप छत देख रहे हैं ये छप्पर के रूप में ये छत है। आइए प्रवेश करते हैं बाबा की कुटिया में और आपको दर्शन कराते हैं। यह देखिए बाबा के कैसा साधारण जीवन। ये छत आप दिखाइए, छप्पर की छत है और ये एक बेड है बाबा का। और ये यहाँ सिंहासन स्वरूप
बाबा ने रखा हुआ है यहाँ। और ये हमारे रास बिहारी सरकार के दर्शन, ऊपर पूज्य श्री रमेश बाबा जी के दर्शन। और यहाँ बाबा ने मोर पंख भी रखी हुई हैं जो कि हमारे ठाकुर को अत्यंत प्रिय हैं। और ये हमारी लाडली जी को पालने में विराजमान कर रखा है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दर्शन। जय हो लाडली सरकार की। हमारी किशोरी जी के बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन यहाँ। ओहो ओहो, बहुत सुंदर। देखिए किस प्रकार से यहाँ लाडली जी और ठाकुर जी को आमने सामने बिठाया है संत भगवान ने। कैसा सुंदर और कैसा अद्भुत भाव इन संत भगवान का। किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं और ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। जय हो मेरे प्रभु की। संतों के अपने अपने अलग अलग भाव। देखिए कैसा सुंदर भाव के दर्शन आज यहाँ हमें प्राप्त हुए हैं। और ये देखिए बाबा के ये कुछ पात्र आदि रखे हुए हैं और एक ये लाडली जी के लिए पंखा लगाया हुआ है ताकि लाडली जी को गर्मी महसूस ना हो। आज हमने आपको दर्शन कराए फूल कुंज, कमल कुंड और बिछुआ कुंड। ये 3 नाम हैं इस स्थान के और उन दिव्य महापुरुषों के जो छुप कर के भगवत आराधना किया करते हैं। हमने आपको जिस दिव्य आनंद को प्राप्त कराया वह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी सनातन धर्म प्रेमी ऐसे दिव्य दर्शनों का आनंद प्राप्त कर सकें। और अगर आप हमारी कोई भी जानकारी लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ब्रज महिमा जिस प्रयास में लगा हुआ है ऐसे दिव्य स्थानों को बचाया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन प्राप्त कर सके। तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप भी बढ़ चढ़ करके आगे आइए, ऐसे दिव्य स्थानों को संरक्षण करने में हमारा सहयोग कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अलौकिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।